सुके कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, आज राजा पुरु की कथा करेंगे। ये आती नाम के राजा थे। जवानी में बहुत सारे भोग भोगे। बुढ़ापा आया, सिर के बाल सफ़ेद हो गए, आँखों से कम दिखने लगा, कानों से कम सुनने लगा, चमड़ी ढीली हो गई, कमर लुचक गई, पर मन नहीं भरा। कुछ नया खाने को मन करता तो पेट बिगड़ जाता। स्त्रियों को देखकर भोग की इच्छा होती, पर शरीर साथ नहीं देता। बेचारा ययाति वृद्धावस्था से दुखी हो गए और सोचा कि एक बार जवानी वापिस मिल जाए, पर जवानी कभी वापिस नहीं मिलती। पर उन्होंने ठान लिया कि जवानी वापिस लाना है। वो गए गुरु शुक्राचार्य के पास। शुक्राचार्य ने कहा कि एक उपाय है कि अगर कोई अपनी जवानी तुम्हें दे दे तो वो बूढ़ा हो जाएगा और तुम जवान हो जाओगे। राजा आए अपने घर और पुत्रों को बुलाया कि भाई, वृद्धावस्था से मैं परेशान हो गया हूँ, इसलिए तुम अपनी जवानी मुझे दे दो और मेरा बुढ़ापा ले लो। पुत्र ने कहा, इसमें हमको क्या फ़ायदा होगा? पिता ने कहा कि इससे तुम पिता की सेवा का लाभ पाओगे। पुत्र ने कहा कि लोग हंसेंगे कि बेटा बूढ़ा और बाप जवान, ऐसी हंसी हमें नहीं कराना। ऐसा कहकर पुत्र तो चले गए। सभी पुत्रों ने ऐसा ही कह दिया, अपनी जवानी देने से मना कर दिया। राजा के सबसे छोटे पुत्र का नाम था पुरु। पुरु अपने पिता को जवानी देने को तैयार हो गए। राजा ने पूछा कि तुम्हें पता है बुढ़ापे में अनेक प्रकार के कष्ट मिलते हैं? पुरु ने कहा कि गुरु जी ने कहा है कि जो पुत्र पिता के कहने से उनका काम तुरंत कर दे, वो उत्तम पुरुष है। इसलिए आपकी खुशी के लिए मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। छोटे पुत्र की पितृभक्ति से पिता ययाति बहुत खुश हुए। उसकी जवानी लिया और बहुत से भोग भोगे। फिर भोग से मन ऊब गया तो अपने पुत्र को जवानी वापस किए और उसे राजगादी में बिठा के स्वयं जंगल चले गए और बैरागी सन्यासी बन गए। शास्त्रों ने कहा है कि बालक, युवानी और वृद्धावस्था इस शरीर की प्रवृत्ति है, पर मन हमेशा जवान रहता है। पाप और अभिमान मन से ही होता है, इसलिए जो मन को काबू कर पाता है वही इस लोक में सुख पाता है। तो ऐसी ही बातों को सुनने के लिए और अपनी ज्योतिष दिखाने के लिए 9822001008 पर फ़ोन करो। आपकी सारी समस्याओं का हल हम करेंगे और आपके जो ग्रह खराब होंगे उसका निवारण भी कर देंगे। आपका काम हो जाएगा। हमें सुनाई नहीं देता, इसलिए हमारी बेटी फ़ोन उठाएगी। चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइबर तो ज़रूर कीजिए।